Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। गाइस देखिए, हमारी यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिक्स के चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारे मैट्रिक्स लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, वो क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस या कह लो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके गाइज, तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन कैसे किसको कहते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अब अगर हमने कोई चीज़ किसी चीज़ में चेंज करनी होती है, मतलब हमें सपोज कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमें उस मैट्रिक्स में कुछ चेंज लेके आना है, मतलब उसको कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब हम उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, तो उसको हम जो ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस कह लो या ट्रांसफॉर्मेशंस कह लो, एक ही बात है, जिसमें से 3 ऑपरेशंस आपके रोज के लिए होंगे और 3 ऑपरेशंस आपके कॉलम्स के लिए होंगे। तो जो भी हम ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे उन्हें हम बोलेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर गाइस? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, कि जो चीज़ हम जो भी ऑपरेशन लगाएंगे उसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहेंगे मैट्रिक्स के केस में। अब वो मैट्रिक्स जैसी भी हो, बस स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब जैसी का मतलब कि वो 2x2 है या 3x3 4x4, वो जैसी जितनी मर्जी रोज जितने मर्जी कॉलम्स हों, बस उसमें से 3 रोज के लिए लगेंगे और 3 कॉलम्स के लिए। और एक मैट्रिक्स में आपने एक ही तरह के ऑपरेशन लगाना है, या तो आप कंप्लीटली रो ऑपरेशन लगाएंगे या आप कंप्लीटली कॉलम ऑपरेशन, दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली पूछते हैं कि हमें रो ऑपरेशन से करो या कॉलम, तब आपने करना है, अदरवाइज आपको जो ऑपरेशन ईजी लगता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑपरेशंस को यूज़ कैसे करना है उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके जो ये तीनों ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो गाइस मेरी इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनना, तभी आपको ये समझ आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। क्लियर? इसका मतलब क्या है? जैसे हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, सपोज मैंने ए मैट्रिक्स ली, मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 2 6 7 9। ठीक है, मैंने ये एक मैट्रिक्स ले ली। अभी मेरे को ऑपरेशंस लगाने हैं, तो वो मैं कैसे लगाऊंगी? देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, मतलब हम इस मैट्रिक्स में कोई भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जब ऑपरेशन लगाना होता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग। ठीक है, मतलब क्या चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको लिखने का वे समझ लीजिए ध्यान से। अगर आपने लिखने का वे समझ लिया तो आगे जाके क्वेश्चन आप सेकंड्स में कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, आपने सबसे पहले यहाँ पे वो रो लिखनी है जिस रो में आपने ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे सेकंड रो में ऑपरेशन लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी R2। अब ये तो पता है आपको, ये क्या है आपकी R1 और ये आपकी सेकंड रो, ये थर्ड रो। ठीक है, R1 R2 R3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाना है। सेकंड रो पे मैंने क्या ऑपरेशन लगाना है, मैंने इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज का मतलब क्या है, मैं इससे चेंज करूँगी, मतलब किसी के साथ चेंज करूँगी, तो ये एरो लिखेंगे हम। ठीक है, ऐसा साइन पाना है। अब किसके साथ इंटरचेंज करना है, सपोज मैंने रो 3 के साथ चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, रो 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपने वो रोज लिखनी है जिनको आपने इंटरचेंज करना है। ठीक है, मैंने चाहना था कि मैं रो 2 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो मैंने क्या लिख लिया, अप्लाइंग R2
R2 R3, ठीक है। अब देखिए जब मैंने ये लिखे R2 R3 तब मैंने R1 की कोई बात नहीं की, तो आपने क्या करना है, R1 को कुछ चेंजेस नहीं लानी है उसमें, उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। जैसे मैंने ये फर्स्ट रो क्या थी मेरी 1 2 3, इसको ऐसे ही लिख लेंगे हम, कोई चेंज नहीं करेंगे, ओके। अब यहाँ पे मैंने रो 2 की जगह कौन सी लिख देनी है, रो 3, तो यहाँ पे मैं रो 3 के सभी एलिमेंट्स लिख लूँगी। अब यहाँ पे मैं रो 2 के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या थी मेरी रो 3 थी ना, मेरी यहाँ पे क्या बन गई, ये रो 2 बन गई, ये देखिए ये मेरी रो 2 बन गई और ये मेरी रो 3 बन गई। ये दोनों आपस में चेंज हो गए, R1 हमारी सेम थी, वो उसको वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, बस जो चीज़ हमें चेंज करनी है वही लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था आपका रो ऑपरेशन। जैसे आपने क्या है, अगर कोई रो को इंटरचेंज करना है तो आपने ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कॉलम ऑपरेशन, वो कैसे लगाओगे आप। कॉलम ऑपरेशन कह लीजिए या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। उसके लिए भी क्या है, सबसे पहले आप वर्ड लिखोगे अप्लाइंग, फिर क्या चीज़ कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है वो लिखना है। अब देखिए मैं यही मैट्रिक्स लेके चलती हूँ, इस मैट्रिक्स में ये क्या है मेरा, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है C1 और ये है C2, ये है C3, ठीक है। ये 3 कॉलम है। अब मैंने क्या ऑपरेशन इसमें अप्लाई करना है कि मैंने फर्स्ट और सेकंड को चेंज करना है, तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, C1 इंटरचेंज C2, ठीक है। अब मैं ये दोनों को चेंज करूँ, मतलब C3 मैंने नहीं लिखा तो मैं C3 को क्या ऐसे ही नोट कर लूँगी, बस C1 और C2 को इंटरचेंज करना है। वो क्या हो जाएंगे, ये हमारा C1 था मतलब फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम, इसको भी यहाँ लिख देना, इसको यहाँ। देखिए सेकंड कॉलम की जगह मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम वाली एंट्रीज मैंने सेकंड कॉलम पे लिख दी। क्लियर। और थर्ड कॉलम पे कोई चेंज नहीं था तो उसको एज इट इज़ नोट कर लिया, ठीक है। तो ये है हमारा कॉलम ऑपरेशन। इस तरह से अगर मैंने कॉलम को चेंज करना है तो ऐसे करेंगे, अगर मैंने रोज को इंटरचेंज करना है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब कब कौन सा ऑपरेशन लगाना है ये मैं आपको एक क्वेश्चन की एग्जांपल देके बताऊंगी। फिलहाल आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये ऑपरेशन लगते कैसे हैं, ठीक है, सो दैट आफ्टर दैट हम फटाफट से ऑपरेशंस लगा सके। क्लियर। अब देखिए हमारे पास है सेकेंड ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है। जीरो से नहीं करना, कोई भी और हम स्केलर क्वांटिटी ले सकते हैं। जैसे सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स ली यहाँ पे 1 2 3 7 6 4 2 3 5। क्लियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली। अब जब यहाँ पे जो ऑपरेशन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर, सपोज मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे भी हम वर्ड लिखेंगे वही अप्लाइंग। अब सबसे पहले क्या रूल कहता है हमारा, यहाँ पे हम वो रो या कॉलम लिखे जिस पे आपको ऑपरेशन लगाना है। सपोज मैंने फर्स्ट रो पे ही ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, R1, ठीक है, R1 लिखूँगी और उसके बाद ऐसे एरो लगाना है। फिर क्या करना है, मैंने R1 पे क्या ऑपरेशन लगाना है, कैसे, वो चीज़ लिखना है। कैसा लगाना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, एक नॉन ज़ीरो नंबर कुछ भी ले लीजिए, सपोज मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्या है, फर्स्ट रो को मैं चाहती हूँ कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैंने क्या करना है कि मैंने R1 को चेंज कर देना। अब किस में चेंज कर देना है, 2R1, मतलब जो मेरी फर्स्ट रो है उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये देखिए जो हमारी न्यू मैट्रिक्स आएगी चेंज होके, वो क्या है, अब हमने R1 को चेंज करना है, R2 तो R3 के बारे में कुछ नहीं लिखा तो उसको ऐसे ही नोट कर लीजिए आप, 7 6 4 2 3 5। फर्स्ट को चेंज करना है, क्या चेंज करना है उसमें, 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ऐसे लगता है हमारा ये ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अब ये किसके लिए था, आपकी रो के लिए था, रो ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए या फिर रो ऑपरेशन कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। क्लियर। अब इसमें एक बात याद रखना,
जो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी वो किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम के साथ होगी, सभी के साथ नहीं। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट है। उसमें हम अगर जो भी स्केलर लेते थे वो उसको पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे बस एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, सॉरी एक रो या एक कॉलम के साथ। क्लियर? अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, अब वहाँ पे हमने अप्लाई क्या करना है, अब मैंने कॉलम को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, सपोज मैंने C2 को चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर ले सकते हो आप, लाइक के या कोई अपॉन की फॉर्म में, या जैसे 1/k। अब मैं यहाँ पे आपको वही लेके दिखाती हूँ। मैंने ले लिया, सपोज मैंने ले लिया कि मैंने C2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 1/2 ऑफ C2। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि मैंने C2 को 2 से डिवाइड करना है, या फिर आप अगर पर आपके ऑपरेशन में क्या बात गिवन है, मल्टीप्लिकेशन, तो आपने यही लिखना है कि मल्टीप्लाई विद 1/2 एज कंपेयर टू सेइंग डिवाइड बाय 2। आपने मल्टीप्लिकेशन ही वर्ड यूज करना है। ओके, तो अब हमने क्या सेकंड कॉलम पे ये चीज़ अप्लाई करनी है, तो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बन जाएगी। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड पे कोई चेंज नहीं, तो इसे ऐसे ही लिख लीजिए। अब फर्स्ट को ऐसे लिख लिया मैंने, क्या है 1 7 2, थर्ड क्या है 3 4 5। जो सेकंड कॉलम उसको 2 से डिवाइड करना है, वो क्या आएगा, 2/2 इज 1, 6/2 इज 3, लास्ट इज 3/2। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या था कि हम किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, और सेकंड ऑपरेशन क्या कह दिया कि हम किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हमारा थर्ड ऑपरेशन वो क्या कह रहा है, देखिए एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम the corresponding elements of any other row column multiplied by any non-zero number। that means कि हमने कोई भी रो ले ली। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे 1 3 5 2 4 6 6 7 3। ठीक है, कि हमने क्या करना है, एडिशन करनी है किसमें, टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको रो ऑपरेशन के बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, रो ऑपरेशन के केस में क्या है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी रो उठा लीजिए, सपोज मैंने सेकंड रो उठा ली। ठीक है, मैंने अब सेकंड रो पे ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अप्लाइंग R2, उसके बाद एरो। क्या R2 पे क्या अप्लाई करना है, एडिशन करनी है टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। ठीक है, कोई भी और रो, सपोज मैंने देखी सबसे पहले R2 पे ऑपरेशन लगाना है, तो यहीं पे भी सबसे पहले आपको R2 लिखना है। उसके बाद सपोज मैंने R2 को R1 में ऐड करना है बाय मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आप देखिए मैंने R1 में ऐड करना है, पर R1 में मैंने डायरेक्टली ऐड नहीं करना, पहले R1 को मैंने किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैंने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये ऑपरेशन लगा सकती हूँ। अब ध्यान से पढ़िएगा ये चीज़, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, एनी रो कॉलम। ठीक है, मैंने क्या एक रो उठाई, उसमें एडिशन की, किसकी, टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, कोई और रो उठाई, मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, और एक नॉन जीरो नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है कि अगर मैं सेकंड रो के ये एलिमेंट उठा रही हूँ तो फर्स्ट रो के भी मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उठाने हैं, इसमें आपने यही एलिमेंट ऐड करना है, ये या ये नहीं। सिमिलरली सेकंड जब ये एलिमेंट उठाऊंगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, इसको ऐड करना है, 1 या 5 को नहीं। सिमिलरली 6 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5, तो इसी को ऐड करना है, किसी और एलिमेंट को नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उसके लिए क्या है ये देखिए आप, अब मैंने R2 और R1 को छेड़ा, बाकी R3 ऐसे ही पड़ी है, तो मैंने R3 को कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने सबसे पहले R3 को तो ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है, 6 7 3। अब देखिए, अब आपने ऑपरेशन कहाँ पे लगाया, R2 पे लगाया, R1 पे तो हमने कोई चेंज नहीं करनी। यहाँ पे हमारी इंटरचेंज वर्ड था, यहाँ पे चेंज है,
मतलब R1 को कुछ नहीं करना, तो R1 को भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, क्या आ जाएगा 1 3 5। अब बात रहेगी हमारी R2 की, उस पे क्या अप्लाई किया हमने। देखिए R2 का एलिमेंट अपने यहाँ पे आपका एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया, आपने इसी फॉर्मूला में अब सब कुछ पुट करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए, इस फॉर्मूला में अगर सबसे फर्स्ट एलिमेंट मैं उठाऊं वो क्या है 2। 2 में देखिए R2 का पहले एलिमेंट लिखा 2, उसके बाद क्या है प्लस, फिर क्या है 2, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है मैंने R1 के एलिमेंट, R1 का इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1। तो इसे सॉल्व कीजिए, ये क्या हो गया 2 + 2 = 4, ये आया, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये किसकी बात की थी मैंने, A21 की, क्लियर है। अब ऐसे ही मैं बात करूंगी A22 इस एलिमेंट की। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है R2 का एलिमेंट, वो लिखा हमने 4 प्लस आगे क्या है 2, आगे R1 के उसका ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो क्या है 3, तो 3 से लिख लिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, 4 + 6 तो हमारा A22 क्या आ गया 10, यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। अब ऐसे ही हमने क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे A23, ठीक है, ये एलिमेंट जो रह गया। अब इसके लिए यही ऑपरेशन, R2 क्या है हमारा 6 प्लस आगे क्या है 2, R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 5, क्लियर। तो 5 2 = 10 + 6 कितना हुआ 16, क्लियर। तो अब हमारी A23 की वैल्यू कितनी आ गई 16, वो यहाँ पे हमने पुट कर देनी है, क्लियर है। बहुत ही इजी है, बस कैलकुलेशन है और थोड़ा सा दिमाग में यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, क्लियर है। बस आपको ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं, एक बार बस ऑपरेशन बनाना कैसे ये सीख लीजिए, ये तो काम इजीली हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या मेथड है इसमें, जो जिस रो पे ऑपरेशन लगाना है उसे लिखिए, फिर सबसे पहले फिर से उसी को लिखना है, बाकी उसमें जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो लिख के आप जिसको यूज़ करना है उसको उस रो को लिखिएगा। अब यहाँ पे एडिशन का मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पे प्लस ही लिखना है, मतलब आप माइनस में भी ऑपरेशन लगा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते थे +(-2R1 -3) या माइनस अपॉन में भी कर सकते हो, जैसे +2/3 +4/6 ऐसे कुछ भी, ठीक है। अब ये चीज़ थी हमारी रो ऑपरेशन में, सिमिलर चीज़ हो सकती है हमारी कॉलम ऑपरेशन में, वो देखिए क्या आएगी हमारी। अब जैसे मैं यहीं पे करके दिखाऊं, अगर कॉलम ऑपरेशन में ये चीज़ कैसे लगेगी। अब मैंने क्या करना है, मेरी विषय है कि मैंने फर्स्ट कॉलम में ये ऑपरेशन लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी C1 में ऑपरेशन लगाना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा C1। अब मैंने सपोज माइनस में लगाना है तो मैंने माइनस लिख लिया, ठीक है। माइनस आप पहले C2 पे लगा लीजिए क्योंकि 1 छोटा है 3 से, तो C2 यहाँ पे C2, ठीक है। मैंने C1 को यूज़ करना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ मैं पहले, फिर C1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया C2 टेंड्स टू C2 - 3C1 के पहले मेरे को C2 के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, उसके बाद इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके बाद में मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ये देखिए मेरे पास क्या मैट्रिक्स है, अभी यहाँ पे C3 कहीं नहीं लिखा तो C3 को तो नोट कर लीजिए, मतलब थर्ड कॉलम लिख लिया। अब ऑपरेशन हमने C2 पे लगाया, सेकंड पे, फर्स्ट पे नहीं लगाया तो फर्स्ट को ऐसे लिख लीजिए 1 2 6। सेकंड कॉलम में लगाना है उसे सॉल्व कीजिए, उसके एलिमेंट्स लिखे यहाँ पे। सबसे पहले क्या आएगा A1 2, ठीक है। उसके लिए क्या है C2 लिखना है, सबसे पहले C2 का एलिमेंट लिखिए 3, आगे क्या है माइनस, फिर क्या है 3, आगे क्या है C1 क्या है हमारा ये, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठाना है, ठीक है। तो हमारा क्या है इसकी वैल्यू 1। अब 3 - 3 कितना हुआ 0, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 0, क्लियर है। अब नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है हमारा A22, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला फिर से ये रहा C2 की वैल्यू कितनी है 4, फिर आगे क्या है माइनस, फिर क्या है 3, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 4 - 6 ये कितना हुआ -2, तो यहाँ पे हमने लिख दी वैल्यू -2, क्लियर है। अब आगे क्या है हमारा A32, इसके लिए C2 की वैल्यू कितनी है 7, फिर आगे -3, C1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 7 - 6 3 = 18। अब 7 - 18
ये कितने हुए हमारे -11, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -11। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा कॉलम ऑपरेशन लगा के ये मैट्रिक्स आ गई। अब आप देख सकते हो कि ऑपरेशंस अगर हम डिफरेंट लगाएंगे रो या कॉलम में तो उसका आंसर भी डिफरेंट आएगा। ठीक है, अगर कंप्लीट एक मैट्रिक्स पे पूरी तरह से ऑपरेशन लगाओगे फिर आंसर सेम आएगा, ऐसे करने से डिफरेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे 3 ऑपरेशन, टोटल 6 कहते हैं, 3 रोज के लिए 3 कॉलम्स के लिए। रिवाइज कर लीजिए एक बार। सबसे पहले है इंटरचेंज, मतलब हम कोई भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर कोई भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑपरेशन क्या है हमारा कि हम किसी भी रो को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्या कहता है कि हम एक रो को दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो नंबर। सिमिलरली हम किसी भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे टोटल 6 ऑपरेशन, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। क्लियर। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम कल करेंगे इनवर्स फाइंड करेंगे इसका और ये ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे लगाते हैं। तो आज का काम आपका यही है कि आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए अच्छे से, एक बार ये कंप्लीटली पढ़ लीजिए। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट आपको हर वीडियो अच्छे से अगली मिलती रहे, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ज़रूर प्रेस करते जाइएगा। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।